आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। एमएस एक्सेल की इस क्लास में आज हम लोग सीखने वाले हैं रैंक फार्मूले के बारे में। देखिए, रैंक फार्मूले के बारे में बात करें तो रैंक फार्मूले का प्रयोग एक्सेल में क्यों किया जाता है, इसमें कौन कौन से फार्मूले को सॉल्व किया जाता है, वही आज की क्लास में सीखना है और समझना है। देखिए, जैसे कि हम रैंक के बारे में बात करें तो रैंक फार्मूले का प्रयोग किया जाता है जैसे कि कोई पोजीशन देने के लिए। इसमें दो टेबल मैंने बनाया है। एक टेबल है आपका टाइम ड्यूरेशन के आधार पे और एक आपका टेबल है परसेंटेज के आधार पे। समझ में आ रहा है ना? एक टेबल मैंने बनाया है टाइम ड्यूरेशन के आधार पे और एक टेबल मैंने बनाया है परसेंटेज के आधार पे। और इसमें एक आपको टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आपको पोजीशन ज्ञात करना है और एक आपको परसेंटेज के आधार पे पोजीशन आपको ज्ञात करना है। तो जैसे कि पहला हम टाइम ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो जैसे कि मान के चलिए कि कोई कंपटीशन करवाया गया, इसमें जैसे कि दौड़ प्रतियोगिता करवाया गया, ध्यान दीजिएगा। उसमें ऐसा बोला गया कि जो स्टूडेंट कम समय में दूरी को कवर करेगा वो पहले नंबर पे आएगा। समझ में आ रहा है ना? जैसे कि मान के चलिए यहां से लेकर के और स्टेशन तक या सुभाष चौक तक मान के चलिए कि दौड़ प्रतियोगिता करवाया गया। इसमें ऐसा लाया गया कि जो स्टूडेंट कम समय में उस दूरी को कवर करेगा उसको पहले पोजीशन पे रखा जाएगा और जो उसके बाद जाएगा उसका सेकंड स्थान होगा, जो उसके बाद जाएगा उसका थर्ड स्थान होगा। तो सबकी टाइमिंग अलग अलग होगी ना। मान के चलिए कि राज ने मात्र 1 मिनट में उस दूरी को कवर कर लिया। समझ में आ रहा है ना? 1 मिनट में दौड़ते दौड़ते उस स्थान तक पहुंच गया है, तो सबसे कम टाइम तो यही लिया। पानी लेते हैं। सबसे कम टाइम ये राज ने लिया है। जैसे कि यहां से वो दौड़ना स्टार्ट किया और जहां तक उसको जाना है मात्र 1 मिनट में दूरी को कवर कर पा रहा। तो इन सारे स्टूडेंटों की अपेक्षा अगर हम बात करें तो राज ने सबसे कम टाइम में क्या किया, दूरी को कवर किया। समझ में आ रहा है ना? बाकी अमन है तो अमन ने दौड़ते दौड़ते 5 मिनट का टाइम ले लिया और ये निकेश है, इन्होंने 10 मिनट का टाइम ले लिया और ये आकाश है तो इन्होंने 6 मिनट का टाइम ले लिया और यहाँ पे रोशनी इन्होंने 9 मिनट का टाइम लिया है। सागर है तो 7 मिनट का टाइम लिए हैं, रोहित 8 मिनट और प्रवीण 4 मिनट का टाइम लिए हुए। तो सबका यहाँ पे मैंने अलग अलग टाइम ड्यूरेशन लिखा है कि कौन किस टाइमिंग में दौड़ा है और कितना दौड़ने में किसको कितना टाइम लगा हुआ है। ये सब मैंने आपको यहाँ पे मेंशन करके बता दिया। किसी का 5 मिनट का टाइम है, किसी का 10 मिनट का टाइम लगा है, किसी का 6 मिनट का टाइम लगा हुआ है, किसी का 1 मिनट का टाइम लगा हुआ है। तो अगर इस पूरे रेंज में हम देखें तो प्रथम स्थान हम किसको दे सकते हैं? राज को, क्योंकि इन्होंने कम टाइम में दूरी को कवर किया हुआ। समझ में आ रहा है ना? इन्होंने कम टाइम में दूरी को कवर किया हुआ। तो इसमें जब हम रैंक का फार्मूला लगाएंगे तो इसमें हम लगाएंगे असेंडिंग। जैसे आपने नाम सुना होगा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब और डिसेंडिंग का मतलब, असेंडिंग का मतलब होता है आरोही क्रम और डिसेंडिंग का मतलब होता है अवरोही क्रम। तो जैसे कि घटते से बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग की डिसेंडिंग, घटते से बढ़ते हुए क्रम असेंडिंग का क्रम होता है। जैसे 1 से लेकर के अगर आप 9 पे जाते हैं तो उस क्रम को बोला जाता है असेंडिंग का क्रम और 9 से लेकर के 1 तक आप जाते हैं तो उसको बोला जाता है डिसेंडिंग का क्रम, क्योंकि वो बढ़ते से घटते हुए क्रम में आता है और असेंडिंग का मतलब घटते से बढ़ते हुए क्रम में आपका जाता है। तो जैसे कि इसमें हम असेंडिंग क्रम लगाएंगे और इसमें हम डिसेंडिंग का क्रम लगाएंगे। क्यों? क्योंकि कम टाइम वाला पहले नंबर पे आया, उसके बाद वाला दूसरे नंबर पे आया, उसके बाद वाला तीसरे नंबर पे आया। इस तरीके से हमको फार्मूला यूज करना है। तो इसमें असेंडिंग ऑर्डर का प्रयोग किया जाए। तो इसको रैंक निकालने के लिए आपको जो रैंक निकालना है वो आपको टाइम ड्यूरेशन के आधार पे आपको रैंक निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रैंक और ब्रैकेट ओपन करेंगे। इसमें सबसे पहले हम टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे, सिंगल टाइम ड्यूरेशन, और नीचे कामा करेंगे। इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन को हम एक साथ सिलेक्शन करेंगे, पुनः नीचे कामा करेंगे। अब असेंडिंग के लिए क्या दे रहा है, 1 ले लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे। तो इसमें रैंक निकल करके आपका आ जाएगा। देखिए आ गया।
लेकिन हम इसमें क्या देख पा रहे हैं कि एक ही पोजीशन दो लोगों को मिला हुआ, एक ही पोजीशन दो लोगों को मिला हुआ, तीन लोगों को मिला हुआ, तो रिवार्ड तो हमारा खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो हम ये चाहते हैं कि वैल्यू हमारा एग्जैक्ट फिलअप हो, मतलब जिसको जैसे फर्स्ट पे आना हो बस उसी को फर्स्ट करें, बाकी सबको अलग अलग स्थान दें। तो इसके लिए हमको डेटा को फिक्स भी करना होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि जब तक हम डेटा को फिक्स नहीं करेंगे तो नंबर हमारा एक ही नंबर दो तीन जगह दे देंगे, तो इस हिसाब से वैल्यू हमारी गलत आएगी। तो अब हम ये चाहते हैं कि जिसको फर्स्ट स्थान मिलना चाहिए बस उसी को मिले, तो इसके लिए हमको वैल्यू को फिक्स करना होता है। तो क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले इक्वल करिएगा, यहाँ पे लिखना है रैंक, ब्रैकेट ओपन करना है। सबसे पहले सिंगल टाइम ड्यूरेशन को सिलेक्शन करेंगे, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से ऑल टाइम ड्यूरेशन और इसको F4 से फिक्स करेंगे, और नीचे कामा करने के बाद टाइप में एक ले लेंगे। एक किसके लिए, असेंडिंग के लिए। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करेंगे। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो एक नंबर दो बार किसी को प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। कोई दिक्कत? और मैंने बताया था फिक्स करने में चेंजिंग क्या देखने को मिलता है, क्या डॉलर। अगर हम किसी डेटा को फिक्स करते हैं तो उस सेल में क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। पीपीएमटी आईपीएमटी मैंने पढ़ाया था, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लग जाता है। ये ट्रिपल सी का क्वेश्चन, इसको भूलिए मत आप खुद देखिए। अगर इसको मैंने फिक्स किया है तो कॉलम से पहले कॉलम के बाद डॉलर का सिंबल लगा है, बस एंटर करेंगे तब रिजल्ट आएगा। अब चलिए, हाँ अभी मैंने बताया कि एक किस लिए लगा रहे हैं, तो असेंडिंग की क्रम के लिए लगा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिख रहा है असेंडिंग, तो जीरो क्यों देंगे, जीरो तो हम डिसेंडिंग वाले में देंगे ना, क्योंकि ये जो वैल्यू निकलेगा ये घटते से बढ़ते हुए क्रम में काउंट करेगा। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि कम टाइम वाला पहले आएगा, उसके बाद वाला उसके बाद आएगा, उसके बाद वाला उसके बाद आएगा, तो कम टाइम को पहले लेने का मतलब असेंडिंग क्रम का प्रयोग हम करना। अब चलिए, अब आपको निकालना है एवार्ड। क्या निकालना है, एवार्ड आपको निकालना है। एवार्ड में आपको ये निकालना है कि जो व्यक्ति फर्स्ट स्थान पे आया उसको हम लैपटॉप देना चाहते हैं, और जो व्यक्ति सेकंड स्थान पे आया उसको हम स्मार्टफोन देना चाहते हैं, और जो व्यक्ति थर्ड पे आया उसको हम साइकिल देना चाहते हैं, बाकी सबको मेडल देना चाहते हैं। इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा, इक्वल इफ, और ब्रैकेट ओपन करेंगे। चूंकि रैंक के हिसाब से हमको अवार्ड देना है तो रैंक को सिलेक्शन करेंगे और इक्वल टू करके 1, नीचे कामा डॉटेड कामा में लैपटॉप। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका रैंक में स्थान 1 नंबर पे आया है तो उसको हम क्या देना चाहते हैं, लैपटॉप देना चाहते हैं। पुनः नीचे कामा करिए, इफ लिखिएगा, ब्रैकेट ओपन करिएगा। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका रैंक में स्थान 2 मिला हुआ है तो उसको हम देना चाहते हैं स्मार्टफोन। नीचे कामा, फिर इफ लिखते हैं, ब्रैकेट ओपन। यदि कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसका रैंक में 3 मिला हुआ है तो उसको हम देना चाहते हैं साइकिल, और बाकी सबको मेडल। मैंने बताया था कि अगर हम 4 बार क्राइटेरिया देते हैं तो 3 बार इफ का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया था ना, 3 बार क्राइटेरिया देते हैं तो 2 बार इफ का प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्राइटेरिया आपका 4 बार दिया गया है, तो इफ का प्रयोग कितने बार किया गया है, और जितने बार ब्रैकेट क्लोज करते हैं उतना ही बार ब्रैकेट हम बंद भी करते हैं। जितने बार हम ब्रैकेट ओपन करते हैं उतने बार ब्रैकेट क्लोज भी करते हैं। स्टार्टिंग में मैंने ब्लैक लिया है तो लास्ट में ब्लैक से ब्लैक मैच हो रहा है ना, सेकंड में रेड कलर है तो सेकंड में रेड कलर मैच हो रहा है। आप एंटर करेंगे तो रिजल्ट फर्स्ट में क्या आएगा, लैपटॉप आ जाएगा। इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना। कोई दिक्कत? अब देखिए, इसको थर्ड मिला है तो साइकिल मिला है, इसको सेकंड मिला है तो स्मार्टफोन मिला है। अब चलिए, अब हम चलते हैं परसेंटेज वाले पे। जैसे कि मान के चलिए कि बच्चों का एग्जाम करवाया गया, तो एग्जाम करवाया गया तो कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 98% पाया है, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो 97% पाया है। तो क्या जो सबसे कम परसेंटेज पाया होगा उसको हम पहला दे सकते हैं, जो सबसे हाईएस्ट लेवल का होगा उसी को हम प्रथम स्थान दे सकते हैं। तो अब इसके हिसाब से अपना रैंक निकालना है। तो जब हम इसके हिसाब से निकालेंगे तो ये बढ़ते से घटते हुए क्रम में आएगा। मतलब अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटेज 98% है तो उसका प्रथम स्थान होगा, 80% है तो सेकंड स्थान होगा,
70% है तो थर्ड स्थान होगा, 60% है तो फोर्थ स्थान होगा। मतलब इस तरीके से सबका अलग अलग मतलब प्लेस मिलेगा। तो ये जो फार्मूला हमारा लगेगा ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगेगा, यानी कि बढ़ते से घटते हुए क्रम में आएगा। मतलब जिसका परसेंटेज बड़ा लेवल का है उसको प्रथम स्थान मिलेगा, जिसका इसके बाद है उसको सेकंड मिलेगा, उसका जिसका इसके बाद से थर्ड स्थान है उसको थर्ड स्थान पे मिलेगा। मतलब सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू को प्रथम मतलब स्थान दिया जाएगा। इसके लिए रैंक फार्मूला जब निकालेंगे तो इसके लिए जब फार्मूला लगेगा तो उसमें डिसेंडिंग क्रम का प्रयोग करेंगे, जिसको हम अवरोही बोल सकते हैं। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो इक्वल रैंक और ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले क्या सिलेक्शन करेंगे, परसेंटेज, नीचे कामा करेंगे, इसके बाद से ऑल परसेंटेज को हम सिलेक्शन करेंगे। J8 है और J15 है, J8 है और J15। प्रिंस खड़े हो जाओ। बाबू जी क्या है ये, जी यहाँ पे कॉलम है और 8 जो है रो है। क्या रो पता नहीं है, फिर कहां से बताते, नहीं याद आ गया। तो जी आपका कॉलम है ना, कॉलम से पहले और कॉलम के बाद क्या होता है, डॉलर का सिंबल लगता है। बस यहीं पे F4 बटन दबा दीजिए, सही है। देखिए जे से पहले और जे के बाद डॉलर का सिंबल लगा है, फिर जे से पहले और जे के बाद डॉलर का सिंबल लग गया। अब नीचे कामा करेंगे, अब इसमें पूछेगा कि असेंडिंग लेना चाहते हैं कि डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग के लिए क्या देना, बस 0 बटन प्रेस करना है। अब ब्रैकेट क्लोज करके आप एंटर करिए। अब इसी को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो जिसका 98% वाला प्रथम स्थान पे आ जाएगा। सही है कि गलत है, अब चलिए अगर आप यहां से वैल्यू को चेंज करते हैं, जैसे अगर मैंने इसका 99% दे दिया तो इसी को प्रथम स्थान पा जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अब इसी के आधार पे आपको अवार्ड लिखना है, इक्वल करिएगा, इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, फार्मूला सेम वही रहेगा। अगर किसी स्टूडेंट का पोजीशन में नंबर बराबर हो कितने के, 1 के, तो उसको हम देना चाहते हैं लैपटॉप। क्या देना चाहते हैं, लैपटॉप। डॉटेड कामा नीचे कामा इफ ब्रैकेट ओपन, यदि किसी स्टूडेंट का रैंक में नंबर 2 है उसको देना चाहते हैं स्मार्टफोन। डॉटेड कामा नीचे कामा इफ ब्रैकेट ओपन, यदि किसी स्टूडेंट का रैंक में नंबर 3 है तो उसको हम देना चाहते हैं साइकिल। चलो टैबलेट ही दे देते, जो आपको देना होगा गिफ्ट इसमें लिख लीजिएगा। अब यहाँ से अब ये भी देखिएगा कि अब ये नहीं कि लैपटॉप थर्ड को दे दीजिएगा, फर्स्ट को टैबलेट दे दीजिएगा। नीचे कामा करेंगे और बाकी सबको क्या देना चाहते हैं, मेडल। 1 2 3 बार ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम, बस यही फार्मूला आज की क्लास में जानना था। कौन सा एक बार और बताना है, देखिए सबसे पहले इक्वल करेंगे, यहाँ पे इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सबसे पहले रैंक को सिलेक्शन करेंगे, इक्वल करके 1 दे देंगे, नीचे कामा डॉटेड कामा में लैपटॉप लिख लेंगे, डॉटेड कामा क्लोज, पुनः नीचे कामा करेंगे, इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः इसी पोजीशन को सिलेक्शन करेंगे, इक्वल करके 2, नीचे कामा डॉटेड कामा में स्मार्टफोन, फिर डॉटेड कामा क्लोज, नीचे कामा इफ लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पुनः इसी को सिलेक्शन करेंगे, इक्वल करके 3, नीचे कामा करके टैबलेट, और बाकी सबको मेडल देना चाहिए। 1 2 3 और एंटर करना। कोई दिक्कत किसी को, हो जाएगा प्रैक्टिकल। चलिए फार्मूला लिख लीजिए।